गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का है वो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इन तीनों का इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब क्या होते हैं ये, और मेन तो इसका नेमिंग कैसे होगा, ये चीज़ें हम लोग आज की इसमें कवर करेंगे। देन आने वाले सेशन में वी विल गो थ्रू इन्हें बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होंगे। सो अगर हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड्स, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को वी कैन कॉल इट सिंपली एसिड, इनका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, सो अल्डिहाइड्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ओके, सो ये इनके जनरल फॉर्मेशन। अब यहां पे एक चीज जो है वो कॉमन है। वो कॉमन चीज कौन सी है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। सो ये जो ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ओके, वी कॉल इट एज कार्बोनिल ग्रुप। सो व्हाट इज अ कार्बोनिल ग्रुप? एक कार्बोनिल ग्रुप वो होता है इन विच carbon to an oxygen atom by a double bond। कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और बाकी की जो दो वैलेंसीज है इट इज फ्री। अब उस फ्री वैलेंसी पे कौन सा ग्रुप आता है, क्या लगता है, उस पर से डिसाइड होता है अल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, आर आर आर, मतलब एक वैलेंसी अल्किल ग्रुप सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब जो दूसरी वैलेंसी है, यहां पे हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड हो गया, यहां पे कोई और अल्किल ग्रुप आ गया तो कीटोन हो गया, और वहीं पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया सो वो हो जाएगा एसिड। ओके, सो दिस इज व्हाट अ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये जो तीनों है, इन तीनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो आई कैन से ये जो सभी है ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। वी कॉल देम व्हाट? वी कॉल देम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, फिर मन में क्वेश्चन आता है बच्चों कि सर सिर्फ इतने ही है क्या? ऐसा नहीं है, और भी है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास अमाइड है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। यू कैन चेक, सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर है। नेक्स्ट होते हैं ईस्टर्स, इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। आर डैश इसके लिए लगा रहे हैं बिकॉज वो ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एसिल हैलाइड्स, जिसका होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी, जैसा हम लोगों ने कौन से केस में देखा था, हेलो अल्केन्स के केस में देखा था। सो ये होते हैं एसिल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड भी होता है। अब जैसे ये बना एसिड से ही है इसलिए इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड है। अब एक्चुअली बनता कैसे है, मैंने दो एसिड की यूनिट्स लेना, ये एक यूनिट ले लिया और ये दूसरा यूनिट ले लिया। अब इन दोनों को मिला के, मतलब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल मुझे बाहर चाहिए। सो अगर यहां से इन दोनों को मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं निकाल लेता हूं तो बचेगा एक ऑक्सीजन, मतलब कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर आर अलग हो सकता है इसलिए आर डैश। सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन एसिड अनहाइड्रेट। तो यहां पे भी कार्बोनिल कार्बन। सो ये जो भी कैटेगरी है जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे सिलेबस में है, दे बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? दे बिलोंग्स टू कार्बोनिल कंपाउंड कैटेगरी बिकॉज दे हैव अ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप सभी को क्लियर है?
अब यहाँ पे दोनों ग्रुप्स क्या लगेंगे उसके ऊपर आप बता सकते हो कि कौन सा अल्डिहाइड होगा, कौन सा कीटोन होगा और कौन सा एसिड होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक पार्ट। शुरुआत कहां से हुई एक्चुअली उसकी? तो शुरुआत हुई कार्बोनिल ग्रुप से, विच इज कॉमन अमंग ऑल द पार्ट ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बिकॉज जरूरी है हमारे लिए स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, इट इज सी डबल बॉन्ड, और जो बेसिक हमको पता है ओके कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। सो डबल बॉन्ड है, सो आई कैन राइट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज हियर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया मतलब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी जो यहां पे बता के रखी है। सो इनमें से 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक जो है वो पाई बॉन्ड होगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड बना है यहां पे, इस डबल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक होगा पाई बॉन्ड, जिसमें कार्बन का pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज with 3 sigma bonds and 1 pi bond। ओके, हम लोग सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोनिल ग्रुप ओनली। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, बॉन्ड एंगल की बात कर लें। बॉन्ड एंगल, सो अप्रोक्सीमेटली ये 120 डिग्री तक होता है। ओके, सो ये जो बॉन्ड एंगल आएगा, ये यहां पे लो, यहां पे लो या इधर से लो, ये 120 के नियर अबाउट देखने को मिलता है। और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इट इज ट्राइगोनल कोप्लेनर, या बस एक बेसिक नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 120 डिग्री, स्लाइटली वैरी भी हो सकता है। ज्योमेट्री शेप इज ट्राइगोनल कोप्लेनर, वो सी बुक में सिर्फ ट्राइगोनल भी बताया, सो वो हमारे लिए इतना नहीं है, बस सिर्फ इतना सा बेसिक पर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सो कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप, इसको पढ़ने के बाद इसका जो भी छोटा मोटा नॉलेज चाहिए था, क्या क्या टाइप होते हैं क्या नहीं होते हैं, अब हम लोग एक एक करके सभी का डिटेलिंग पढ़ेंगे। ग्रुप्स को यही रख रहा हूं सो दैट सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने रहेगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद अल्डिहाइड्स, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स क्या होता है? ठीक है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन अगर हम देखें, सो दे आर फर्स्ट oxidation product of प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स का पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो भी होता है वो होता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया उसका एक्चुअल पर्टिकुलर डेफिनेशन। वही अगर हम लोग ग्रुप के हिसाब से चले तो आप कैसा बता सकते हो? सो एल्डिहाइड्स ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की जो 2 वैलेंसीज है उसमें से एक वैलेंसी को कोई एक अल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा और दूसरी वैलेंसी कंपलसरी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन एटम। देखो इन सभी में ये प्लस पॉइंट यहां पे है कि इसके पास एक हाइड्रोजन, कंपलसरी हाइड्रोजन। ओके, यहां पे ये लेंथ कैसी भी जा सकती है बट इस पॉइंट पे हमेशा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। सो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल, और कैसे टर्मिनल एंड। अल्डिहाइड ग्रुप ये हमेशा कार्बन चेन के एंड में लगा होता है। बीच में करंट जो है ये प्राइमरी अल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं, दूसरा
ग्रुप्स के हिसाब से आपको बता दिया कि कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी अल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल एंड। वो हमेशा एंड पे होगा। मतलब मैक्स टू मैक्स कितने आ सकते हैं? दो, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। हम लोग इसे कंसीडर करके वहां पे चल सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को बात? नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की थोड़ी सी, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर, अब दो सिस्टम्स हम जानते हैं। पहला आता है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, और जो दूसरी सिस्टम आएगी दैट विल बी आईयूपीएसी सिस्टम। पहले कॉमन सिस्टम को समझो। कॉमन सिस्टम में दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। जहां से उसको ऑब्टेन करते, किस एसिड से उसको ला रहे, उसके ऊपर उसका नाम बेस्ड होता है। ओके, अब करना क्या है यहां पे? सो दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। एसिड्स को कहां से लाए? अब एसिड्स जो है, ठीक है, पढ़ेंगे एसिड्स में भी, उनका जो नाम होता है कॉमन, वो बेस करता है उसके सोर्स पे। ओके, उसके सोर्स पे। जैसे पहला जो है वो क्या है आपका? फॉर्मिक एसिड। ओके, इट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? ये जो आईसी है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा अल्डिहाइड से। मतलब पहला मेंबर आ गया फॉर्माल्डिहाइड। सॉरी, देखो क्या किया, एसिड का जो नाम है जिस सोर्स से उसको ऑब्टेन किया, मतलब एसिड का जो कॉमन नाम है उसमें ये जो आखिरी का आईसी है उसे रिप्लेस करना है अल्डिहाइड से। सो पहला मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका एंड चीटी, तो वो हो गया फॉर्माल्डिहाइड। सेम एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, और ये चेंज चलता जाता है वहां पर। ओके, अब कॉमन नेमिंग जो होती है उसमें, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कुछ चीजें और आपके लिए जानकारी होना जरूरी है। ये मेन ग्रुप बना लिया, ये हाइड्रोजन कंपलसरी रहेगा यहाँ पे, 1 2 3, और ये चेंज चलते जाएंगे। सो कॉमन सिस्टम में जब हम ब्रांचेस का नेमिंग करते हैं तब हम लोग 1 2 3 4 यूज नहीं करते। काफी सारे बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते कि नाम लिखेंगे फॉर्माल्डिहाइड, सब एसिटाल्डिहाइड, और जो ब्रांच रहेगा उसको 1 2 3 लगाएंगे। एसिटाल्डिहाइड ये उसका कॉमन नाम है, और कॉमन नेमिंग करते वक्त वी डोंट गो विद 1 2 3 4, वी गो विद व्हाट? सो कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ पहला कार्बन, इसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। दूसरा हो गया बीटा, फिर हो जाएगा गामा, और फिर वो चेन बढ़ते रहती है। आपको यहां तक ही काम पड़ेगा। मतलब कि अगर कहीं पे यहां पे ब्रांच है तो उसका नेमिंग क्या आएगा? अल्फा, जो भी है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, जो भी कुछ है। सो अल्फा, बीटा, गामा, ये हम लोग यूज करते हैं इन कॉमन सिस्टम। आईयूपीएसी इज वेरी इजी बिकॉज उसमें इतना झंझटमारी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 1 2 3 4 और आखिरी का रिप्लेसमेंट है। बट कॉमन सिस्टम पता होना चाहिए। इसका कॉमन नाम डिराइव करते हैं एसिड से, एसिड्स का कॉमन नाम आता है उसके सोर्स से। करना क्या है? आईसी जो है उसे रिप्लेस कर देना एल्डिहाइड से, तो करस्पॉन्डिंग फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ऐसे ग्रुप्स मुझे आसानी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो सी हियर कुछ कंपाउंड्स देखेंगे हम लोग, बट पहले ये याद रखो। अब जो आईयूपीएसी है दूसरा, अभी आईयूपीएसी काफी सिंपल सा है। यहां पे सिर्फ ये याद रखना है कि ई रिप्लेस होता है एल के साथ। ई किसका? तो ई अल्कीन का। मतलब आईयूपीएसी का सबसे मेन और बेसिक रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सो जैसे आपको बोला इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल एंड। सो जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, सो उसमें बाय डिफॉल्ट ये जो ग्रुप है तो एंड पे रहेगा। मतलब काउंटिंग जो आपकी स्टार्ट होनी है वो हमेशा यहीं से होगी।
दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, और यहां से फिर आपको इस तरफ जाना है। जो कोई भी पोजीशन आएगी 1 2 3 4, उस हिसाब से हम लोग ब्रांचेस का नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे। एक से ज्यादा बार आया तो डाई लगा देंगे, 3 बार आया तो ट्राई हो जाएगा, 4 बार आया तो टेट्रा हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल वे बाय विच अल्डिहाइड्स आर नेम्ड। अल्डिहाइड्स का नेमिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल से आइडिया क्लियर करते फिर बढ़ेंगे आगे। जैसे कि पहला एग्जांपल मोस्ट कॉमन, सेकेंड वन CHO भी काफी बुक में आता है, थर्ड दिस इज CH3, फोर्थ CHO, CH2, 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 CHO। एक आधा बेंजीन वाला भी ले लेते हैं। बेंजीन रिंग में अगर CHO लगा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे पहला 2 ही कार्बन है मेरे पास, सो इट्स नेम इज एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज ये एसिडिक एसिड से आया हुआ है। 3 है प्रोपियोनाल्डिहाइड, बिकॉज ये प्रोपियोनिक एसिड से आया हुआ है। अगला, अब देखो ध्यान दो, यहां पे काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 एंड दिस इज 3, 1 2 एंड दिस इज 3। सो ये सेकेंड कार्बन है, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन से लगा है उसको क्या नाम दिया था, अल्फा। सो द नेमिंग विल बी अल्फा मिथिल, अल्फा मिथिल। आगे क्या आएगा, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस वन, इसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट, सो हम लोग प्रेफर करेंगे कि भैया इसमें IUPAC का ही नाम दे, तो उसको बाद में देखें। दिस इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, सिंपल सा नाम है, CHO ग्रुप उसके अंदर लगा हुआ है। अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। सो IUPAC नेमिंग काम करता है अल्केन की सीरीज में। सो यहाँ पे 2 कार्बन है, सो वी कैन कॉल इट एज इथेन। देखो E नहीं लिखा, उसकी जगह A लगा दिया, सो इट बिकम्स इथेनॉल। यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपेन AL, इट बिकम प्रोपेनल। ब्रांच सेकेंड कार्बन पे, सो आ जाएगा 2 मिथिल, क्या आएगा, प्रोपेनल, बिकॉज हाउ मेनी कार्बन आर देयर, देयर आर 3 कार्बन। अब 2 की बात, टोटल कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। सो आ गया वो पेंटेन, डाइअल। देखिए डाई लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ये ग्रुप 2 बार आया है। काफी बच्चे बोलते हैं सर आपने पोजीशन नहीं बताई। सो पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसा हमने पहले देखा वो टर्मिनल एंड पे है। जब भी हम बात करेंगे डाई की, इसका मतलब एक तो पहले पे होगा, नहीं तो वो आखिरी पे होगा। ओके, सो ये है कुछ बेसिक से रूल। डबल बॉन्ड भी आ सकता है, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा दिया हो, डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया। अब इसके लिए IUPAC नेमिंग 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज पेंट 3 in AL। सो पेंट का मतलब 5 कार्बन, 3 का मतलब तीसरे पे डबल बॉन्ड था, इन आ गया उस पर, और AL बिकॉज इट वॉज अल्डिहाइड ग्रुप। सो याद आपको रखने होंगे, जनरली जो कॉमन नाम है शुरुआत के ही काम आते हैं, इतना आगे हम लोग कभी जाते भी नहीं है। और रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीन, 4 तक जाएंगे, ब्यूटेनॉल हम लोग आसानी से लिखेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, ये कॉमन नेमिंग की ब्रांचेस के लिए हम लोग यूज करेंगे। IUPAC के लिए जो रेगुलर रूल है
1 2 3 4, बस यही सिस्टम आपको बेसिकली फॉलो करना है, बस बहुत ही आसान है. सो दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट which is related to what? To aldehyde. बढ़ते हैं अगले ग्रुप पे जो कि है कीटोन. आसान ग्रुप है, थोड़ी सी चीजें गड़बड़ कर सकती है, देख लेते हैं क्या चीज वहां पे हमें गड़बड़ देगी. मीनवाइल गुड मॉर्निंग एवरीवन. सभी लोग मैसेज कर रहे हैं संडे सर लेके चले जाते हैं कुछ भी, ठीक है. सी नाउ दिस इज कीटोन. क्या डिफरेंस है? हाइड्रोजन एल्किल. अब बच्चे पूछते हैं दोनों में से रिएक्टिव कौन ज्यादा? अल्डिहाइड की कीटोन. सो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन थोड़ी सी रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है. ओके, बट ऑन एन एवरेज दोनों ही रिएक्टिव हम लोगों को देखने को मिलते हैं. सो कीटोन्स की बारी. कीटोन्स को हम लोग डिफाइन अगर करना चाहे, सो वी कैन से दे आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये सब हम लोग जब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, एक एक रिएक्शन हम लोग उसको एनालाइज करेंगे वहां पर. सो दे आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ग्रुप है आपके पास C डबल बॉन्ड O. दिस इज द मेन ग्रुप बिकॉज दोनों साइड अल्किल ग्रुप रहने वाले. सो आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कीटोन्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल कार्बन की जो तो बची वैलेंसीज है उसे कौन सेटिस्फाई करता है? उसे अल्किल ग्रुप सेटिस्फाई करता है. ओके, अब इस ग्रुप को हम लोग कीटो ग्रुप कहते हैं और वी कैन कॉल इट एज ऑक्सो ग्रुप. दोनों ही आता है. ऑक्सो जब हम हायर ऑर्डर नॉमेनक्लेचर करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स मिक्स हो जाते हैं. अल्डिहाइड से ऊपर के लेवल का कोई ग्रुप आ गया, सो हम लोग जब इसको ऐसे ब्रांच ऐसे पोजीशन डिफाइन करते हैं वी यूज द वर्ड कीटो. ओके, चलो सबसे मेन चीज ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है. ओके, C डबल बॉन्ड O कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर. सो नाउ when we talk about the classification of ketone, तो classification is based on alkyl groups. मतलब कि जो R और R डैश है ना, इसके ऊपर बेस्ड होता है कि कीटोन्स के दो टाइप्स कौन से. पहला जो टाइप है काफी नाम सिंपल कीटोन्स, जिसे हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन्स भी कहते हैं. ओके, अब क्या होता है? सो वी कैन से बोथ द अल्किल ग्रुप्स आर सेम. So it is given by R, C डबल बॉन्ड और R. दोनों ही R ग्रुप सेम अगर है इसका मतलब सिंपल कीटोन, दोनों साइड सिमेट्री. अब दूसरा शायद आपको समझ में आ ही गया होगा. दूसरा होता है मिक्स्ड कीटोन. यहां पे आ जाएगा अनसिमेट्रिकल ketones. Both the alkyl groups are different, hence given by R dash. So this dash is just to know कि दो अलग है. तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कीटोन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं. सो वी हैव सिंपल कीटोन्स जहां पे दोनों ही अल्किल ग्रुप सेम होंगे. वी हैव मिक्स्ड कीटोन जहां पे दोनों ही अल्किल ग्रुप्स जो है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, एक सिमेट्री वहां पे जनरेट नहीं होती है. एक साइड एक कार्बन है, दूसरी साइड दो कार्बन वहां पे देखने को
मिल सकता है मुझे, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, जैसा हमने एल्डिहाइड के लिए देखा। सो ये ग्रुप्स यहीं पे रखता हूं अभी, सो दैट आपको चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। सो पहला है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम का जो जनरल नेमिंग है, इट इज बेस्ड ऑन अल्किल ग्रुप्स। इट इज बेस्ड ऑन अल्किल ग्रुप्स, ओके। जैसे कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है, दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3। अब यहां पे दोनों मिथिल ग्रुप है, सो आई कैन कॉल इट एज डाइमिथिल कीटोन, बिकॉज दोनों ही मिथिल ग्रुप। अब जब ग्रुप्स अलग हैं तो हम लोग जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब एबीसीडी में कौन पहले आता है। सो हमने देखा ये पहले आता है, सो इट इज इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन। अब यहां पे एक चीज जो है बहुत जरूरी है, जो पहला मेंबर है इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग कि जो पहला मेंबर है उसका नाम एसीटोन भी है। बाकी ये सही है, डाइमिथिल कीटोन। अब जैसे जैसे ग्रुप्स बदलेंगे वैसे वैसे नेमिंग भी बदलेगा उसका। अब एक और चीज जो यहाँ पे जरूरी है, जैसे सी डबल बॉन्ड हमारा मेन ग्रुप है, कार्बन यहां भी बढ़ेगा, कार्बन यहां भी बढ़ सकता है। सो इस कार्बन के दोनों साइड ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये जस्ट नॉलेज के लिए। ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो, मतलब वो अल्फा बीटा वाला दोनों तरफ बढ़ेगा, बट उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। हमें बस छोटे छोटे ग्रुप्स में ही नेमिंग के लिए याद रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन अल्किल ग्रुप्स। अगला जो है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, IUPAC E replaced by ONE1. This is first important thing. Second, counting from that end which is nearer to ऑक्सो ग्रुप, मतलब की बात कर रहा हूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की। जिस साइड से ये पास आएगा उस साइड से मैंने उसको काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके सामने दो प्रेजेंट ही, इनका नेमिंग लगे हाथ कर ही देते हैं। कितने कार्बन है? 3। प्रोपेन ONE1 फर्स्ट मेंबर, ओके, दिस इज प्रोपेन। 4 कार्बन यहां से काउंटिंग करूंगा, सेकेंड पे आ रहा है, सो इट इज ब्यूटेन 2,1, और कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है 2 ब्यूटेन, बिकॉज यहां से इस साइड से सेकेंड पोजीशन पे। गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो ब्यूटेन 2,1 और यू कैन से 2 ब्यूटेन 1, इस तरीके से हम लोग नेमिंग इसका करते हैं। अब अगर ये एक से ज्यादा बार आ गया, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग बढ़ा देते लगे हाथ, ये इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको मिटा देते हैं। जैसे कि अगर कुछ और डिफिकल्ट कंपाउंड्स अगर हम लोग देखें, खासकर कीटोन के लिए, ठीक है, बेंजीन को भी ले लिया इसमें। सो सी यहाँ पे एक ब्रांच है,
अब काउंटिंग हमने उस एंड से करनी है जिस एंड से हमारा सी डबल बॉन्ड पास आएगा। सो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है। सेकेंड प्रेफरेंस ब्रांच को जाएगा। सो 1 2 ये बराबर रहेगा। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। सो इट इज 2 methyl pentane 3 बिकॉज थर्ड पोजीशन पे वो ग्रुप लगा हुआ था 2 methyl pentane 3। अब यहां पे 2 बार वो आ चुका है। सो जो पास में आएगा वहां से करेंगे, बट लकीली सिमेट्रिकल है, कहीं से भी करो। 1 2 3 4 5 6 इट इज हेक्सेन, दिस इज 2 5 डाई 1 डाई क्यों? बिकॉज वो 2 बार है। अब इसके लिए नाम अगर लिखना है, तो जो बेंजीन का जो रिंग है जब वो एज अ ब्रांच आता है उसे हम फिनिल कहते हैं। ठीक है, MnOP मतलब मिथिल पहले आएगा, तो इसका कॉमन नाम आप लिख सकते हो मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन, या इसे एसीटोफेनॉन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोफेनॉन। ये केमिकल रिएक्शन जब हम लोग देखेंगे तब ये नाम आपको देखने को मिलेगा। सो कीटोन्स के लिए काउंटिंग हम लोग उस एंड से करेंगे जिस एंड से सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पास में आता है। ओके, अगर दोनों ही साइड से वो सेम आ रहा है वी गो विथ ब्रांचिंग, सेकेंड प्रेफरेंस ब्रांचिंग को देते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बीच में आ गया, ओके, समवेयर वी फाइंड डबल बॉन्ड इज देयर, तो जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3, तो वो डबल बॉन्ड कहीं पे आ गया। सो काउंटिंग इस एंड से होगी, यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। सो इट इज पेंट 3 in 2 1। देखो पेंट 3 in बिकॉज थर्ड पे डबल बॉन्ड, 2 1 बिकॉज 2 पे ऑक्सो ग्रुप। सो बस सीक्वेंस फॉलो करते जाना है, आप किसी भी कंपाउंड के लिए नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, नेमिंग पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान ज्यादा इसलिए दे रहे हैं बिकॉज आगे जो केमिकल रिएक्शंस ये सब चीज की जरूरत पड़ती है उसमें यही नेमिंग की हमें बहुत काम पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, हाउ वी आर सपोज टू मूव, और कैसे उन चीजों को हम लोग देखते हैं। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनके आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर हम लोग बढ़ेंगे तीसरे ग्रुप की तरफ। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बुक में ये सेक्शन साथ में, मतलब साथ में इनके रिएक्शंस प्रॉपर्टी सब साथ में चलती। सो अगर हम लोग देखें कंबाइनली, इफ यू गो विथ आइसोमेरिज्म कंसेप्ट, सो 3 टाइप मुझे देखने को मिलता है। पहला चेन, दूसरा पोजीशन, और तीसरा फंक्शनल। ये 3 टाइप की अलग अलग आइसोमेरिज्म की कंसेप्ट मुझे इन दोनों में देखने को मिलता है। अब जिसमें चेन वाला जो है, ओके, जिसमें चेन वाला जो है वो आपको अल्डिहाइड्स कीटोन दोनों में देखने को मिलेगा। पोजीशन वाला कीटोन में देखने को मिलेगा, और फंक्शनल तो दोनों में ही दिखेगा। देखो कैसे, व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमर्स? सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के एग्जांपल से समझिए, जैसे कि CH3 CH2 CH2 C double bond OH. You can see a straight chain. There are 4 carbons, so it is butanol. ठीक है, I'm going with IUPAC नेम। अब किसी ने क्या किया, एक ब्रांच लगा दी, स्ट्रक्चर ऐसा हो गया।
ये यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी। ओके, पहले तीनों कार्बन सीधे थे, अब 2 कार्बन सीधे और एक ब्रांच आ चुकी है। सो नाम क्या आ जाएगा इसका? 2 मिथिल प्रोपेनल। सो यू कैन चेक दैट जो पोजीशन थी इसकी वो तो फर्स्ट ही है। यहां पे तीनों कार्बन सीधे थे, यहां पे एक ब्रांच आ चुका है, मतलब कार्बन के एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो वहां पे वैरी कर रही है। सो जब भी ऐसा होगा we call it as what? We call it as chain isomers. Same way we can see for ketones as well. मैं ketones के लिए भी देख सकता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH2 CH2 C double bond O, this is CH3, straight chain, name is pentane 2,1 बिकॉज सेकेंड पे है। अब इसी में थोड़ी सी छेड़खानी, CH3 CH C डबल बॉन्ड और CH3, यहां पे एक ब्रांच जोड़ दिया। ये जो पोजीशन है CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इज सेम, बट ऑन द अदर साइड जो पहले सीधे थे अब वो बन चुके हैं एक ब्रांच के साथ। तो इसका नाम क्या आएगा? It is 3-methyl butane 2,1. Overall number of carbon, number of hydrogen and oxygen are same, but the only difference is different chain of carbon atoms. Simply you can say different arrangement of carbon atoms. कार्बन एटम्स को जो यहाँ अरेंज किया गया है, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअली क्या होता है। पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए। पोजीशन अगर आपने बदल दी तो सारी चीजें इधर उधर हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स। अगला आता है पोजीशन। ये मुझे बताएगा कीटोन। सो सिंपली आई कैन से डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। सो एग्जांपल से समझते फिर से। सपोज ये है, दिस इज पेंटेन 2,1। अब इसको मैं यहां शिफ्ट करता हूं, स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर। So it becomes pentane 3,1. तो only difference is the position. यहां पे ऑक्सो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहां पे वही थर्ड पे चेंज हो चुका है, ठीक है। बट आप देख सकते हो एक चीज, सबस्ट्रेट। सो पोजीशन आइसोमर्स में हम सिर्फ पोजीशन बदलते हैं। दिस इज सेम एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म फॉर अल्कोहल्स, जहां पे OH की पोजीशन हम बदलते हैं। अल्किल हैलाइड्स में भी देखा था, उसकी पोजीशंस वहां बदलेंगे। सो दिस इज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑक्सो ग्रुप। अब आप में से बोलोगे सर यहाँ पे नहीं होता क्या? सो भैया ये तो रहने वाला एंड पे, सो करके भी उसकी पोजीशन हम लोग अलग नहीं बता सकते, वो वहीं पे रहने वाला है। सो इट इज शोन बाय, इट इज गिवन बाय ketones. Last, not the least, that is functional isomerism, or you can say functional isomers. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, aldehydes and ketones are functional isomers of each other, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना
कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। सो बच्चे अक्सर ये वाला भूल जाते हैं कि वो दोनों की आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी पॉसिबल है। ये पता है, ये पता है, बट ये भूल जाते हैं। अब ये एक्चुअली होता क्या, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, पहला कीटोन मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, नाम क्या था, प्रोपेनोन। कंबाइंड फॉर्मूला C3H6O, देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और O, ये कंबाइंड फॉर्मूला। अब इसी के लिए सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपेनॉल। What is the formula? 3 carbons, 6 hydrogen, 1 oxygen. So same number of carbon के साथ हम लोग अल्डिहाइड्स कीटोन दोनों बना सकते हैं। यहां पे जो ग्रुप है वो सिर्फ ये ऑक्सो ग्रुप है, और यहां पे जो ग्रुप है वो है अल्डिहाइड का ग्रुप। सो आइसोमेरिज्म में जो लास्ट वाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्डिहाइड्स और कीटोन आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। इसलिए हमने शुरुआत में क्या लिखा, अल्डिहाइड मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल से, कीटोन मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल से, बन रहा सेम तरीके से। ओके, एक जगह प्राइमरी यूज कर रहा है, दूसरी जगह सेकेंडरी यूज कर रहा है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन। एग्जांपल बहुत सारे हैं, उसके लिए भी एक अलग से सेशन हम लोग ले लेंगे जैसे जैसे एग्जाम आएगी, बट जस्ट नाउ गो ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कि हम लोग कैसे उस चीज को वहां पे कैरी आउट करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कब खत्म होगा। हाँ, हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लास्ट ग्रुप, जिसके लिए उसकी जो कॉमन नेमिंग है ये एग्जाम में बहुत बार आती है, फॉर द एसिड। ओके, सो ग्रुप आपके सामने, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, जिसमें जो ये ग्रुप है, इसे हम ऐसा भी लिखते हैं बहुत सी बुक में COH, मतलब कार्बोनिल कार्बन की 2 फ्री वैलेंसीज में से एक की जगह अल्किल ग्रुप आएगा और दूसरे की जगह आएगा OH ग्रुप। ओके, सो ये हम लोग वहां पे बताते हैं। सो इसका जो बनावट है, इसकी जो फॉर्मेशन है, सो फॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, इट इज C डबल बॉन्ड O, इसमें मैंने OH लगा दिया, दिस इज हाइड्रोक्सिल, hence it becomes C double bond O OH combinedly called as carboxylic, combinedly known as carboxylic group. Sorry, so COO आपको याद रखना। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक वैलेंसी अल्कील ग्रुप सेटिस्फाई करेगा और दूसरा जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो तीनों ही आपके सामने, शुरुआत में भी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया था। नाउ यू कैन नोटिस द डिफरेंस ऑफ द ग्रुप एज वेल। अब बात अगर करें हम लोग क्लासिफिकेशन की, सो क्लासिफिकेशन यहां पे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सी हियर, इट इज based on number of COOH group, कितने ग्रुप्स प्रेजेंट। ओके, जैसा हम लोगों ने अल्कोहल के लिए देखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा, एक है तो मोनो, 2 है तो डाई। सो एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही ग्रुप प्रेजेंट। दूसरा अगर है 2 है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनो के लिए एक एग्जांपल भी देते चलते हैं, CH3COH, वर्ल्ड फेमस एग्जांपल,
एसिटिक एसिड। अगर दो ग्रुप्स लेने हैं मैंने, ओके, तो उसमें ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, दिस इज OH, दिस इज OH, COOH, COH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। कॉलेजेस चालू होने के बाद आप जो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसमें आप इस चीज को यूज करने वाले हो। और एक तीसरा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये ग्रुप 3 बार प्रेजेंट होता है। अगर उसे रिप्रेजेंट हम लोग करना चाहे, ओके, सो उसका एग्जांपल हमारे पास काफी आसान है, CH2 COH, CCOOH, CH2 COOH, और यहाँ पे एक OH आता है। तो ये 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सो अगर ग्रुप एक बार है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे हमने जो कुछ भी देखना है वो इसका ही देखना है। डाई में 2 बार, एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड। ट्राई में 3 बार, साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट में जो प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट क्लासिफिकेशन with one example each, and we are supposed to focus more on monocarboxylic acids, कैसे ग्रुप होते हैं, क्या क्या करना है, वो चीजें भी आपको बताता हूं, ठीक है। सो मीनवाइल आप लोग रनिंग नोट्स बना रही होंगे, अभी उसको आगे बढ़ाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इनका कॉमन नेम, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। सो नॉमेनक्लेचर करते वक्त इसका जो कॉमन सिस्टम का नेमिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी इट, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, सो दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, भैया कहां से उसे ऑब्टेन किया, ओके, ये बहुत ही जरूरी है बिकॉज ये जो भी शुरुआत के 5-6 नाम है ना, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जैसा अल्डिहाइड था वैसा यही भी है, फर्क H और OH का है। मतलब ये जो सिस्टम थी कि इसको लगा हुआ अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है, दिस विल रिमेन द सेम। काउंटिंग यहीं से होगा, यहाँ पे भी ये मोस्टली एंड पे होता है, बराबर। सो दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सो कुछ एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंड हियर वी विल राइट द नेम। जैसे पहला कार्बन है HCOH, इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इट इज फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिका, जो एंड्स में प्रेजेंट होता है, चीटियों में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन 2, CH3COH, इसे मैं एसिटिक एसिड कहूंगा, एसिटिक एसिड। कहां से ऑब्टेन होगा ये ऑब्टेन होगा एसीटम से, कॉमनली नोन एज विनेगर। घर में होता है ना विनेगर, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जो होता है 3 कार्बन, CH3CH2 COH, नेम इज प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये ऑब्टेन होता है प्रोपियोन से, जो कि फर्स्ट फैट के नाम से फेमस है, फर्स्ट फैट, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड एक प्रोपियोन विच इज द फर्स्ट फैट जिसे हम लोग देते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, CH3CH2 CH2COH, दिस इज ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, जो ऑब्टेन होता है ब्यूटीरम से, ब्यूटीरम विच इज
सीन इन बटर, बटर से रिलेटेड। ओके, दिस इज, हाँ वही वही बेटा, फूड वाला ही विनेगर, फूड वाले विनेगर की बात चल रही है, वही ऐसे तो बोला हमने, सभी जानते हो उसको। नेक्स्ट, 5 कार्बन अगर आप स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको वैलेरिक एसिड बोलते हैं। 5 के लिए नाम आएगा वैलेरिक एसिड। ओके, वैलेरियन से ऑब्टेन होता है वो, जो कि एक प्लांट है। और 6 कार्बन के लिए, ओके, 6 कार्बन के लिए हम लोग कैप्रोइक एसिड कहते हैं, और ये ऑब्टेन होता है कैपर से, जो कि गोट में होता है। सो ये पहले 6 नाम किसके, एसिड के, कॉमन नेम। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, यहां तक तो ठीक था। वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड, इनके सोर्सेस, फॉर्मिका एसिटम फर्स्ट फैट, प्रोपियोन जिसे हम लोग कहते हैं, ब्यूटेरम बटर, वैलेरिन एक प्लांट होता है, कैपर विच इज सीन इन द गोट। सो ये हमारे लिए इनिशियल लेवल पे पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोर्सेस याद नहीं रखते बच्चे, एग्जाम में फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की पूछे जाने की यहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी तैयारी काफी अच्छे से आपको याद रखनी होगी, खासकर ये जो 6 नाम है, ये 6 नाम। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग करके बनाते हैं, वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे। सो वी कैन सी हियर, जैसे कि C double bond OH, this is CH3, CH3, CH2, CH, CH2, C double bond OH, 2 ब्रांचेस ले लेते हैं, CH3, this is CH3। ओके, सी ना, 2 से आइडिया क्लियर हो जाएगी आपको कि कॉमन के लिए हमने करना क्या होता है। देयर आर टोटल 3 कार्बन्स, 1, 2 and this is 3. Second means it is alpha, so I will call it as alpha methyl, alpha methyl propionic acid, because 3 कार्बन, so it is alpha methyl propionic acid। यहाँ पे 1, 2, बिकॉज 2 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के लिए वैलेरिक एसिड। सो ये नेमिंग प्रॉपरली होते रहना बहुत जरूरी है, काफी आसानी से वो चीज हम लोगों को समझ में आ जाती है। ठीक है, सो फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, वैलेरिक एंड कैप्रोइक, ये वर्ड्स मुझे पता है, वो है हमारा IUPAC वाला सिस्टम। IUPAC हमेशा से आसान रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीजें बदलनी होती है। सो जब IUPAC सिस्टम की बात करेंगे, सो E रिप्लेस हो जाएगा OIC एसिड के साथ। ओके, काउंटिंग फ्रॉम दिस कार्बन। सो जैसे कि हमने अभी ड्रॉ किए थे, CH3, COH, CH3, CH, COH, CH3, इसको CH3 ले लो। सो यहाँ पे दो कार्बन, मतलब ये हो गया इथेन, OIC एसिड, इट बिकम इथेनॉइक एसिड। 1, 2, 3, 4, 2 और 3, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां पे इतना गड़बड़ नहीं है, काउंटिंग यहीं से होगा। 2 बार अगर आ गया HCOC, CH2, CH2, COH, दोनों पे, तो इट इज ब्यूटेन डायोइक एसिड, डाई आ गया, मतलब दोनों ही एंड पे वो ग्रुप वहां पे प्रेजेंट। सो दिस इज अबाउट अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होगा,
इन दोनों के लिए हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट कैसे आता है। तीनों के लिए कॉमन सिस्टम का नेमिंग क्या है, आईयूपीएसी का सिस्टम क्या है। खासकर एसिड्स के लिए जो कॉमन नेम हमने मेंशन किए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सीक्वेंस हमने बोलना नहीं है। और तो और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ज्यादा नहीं ले पाए, लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट नो डाउट इन कमिंग डेज वी विल सी समवॉट मोर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स, उनका नेमिंग कैसे करना होता है और कैसे हम लोगों को सीक्वेंसिंग डिसाइड करनी होती है, ये हम लोग जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा सेशन अटेंड हम लोग मैनेज कर लेंगे। इन द कमिंग सेशन we will study about first section aldehyde ketones, chemical properties along with method of preparations। second section में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका जो क्या कहता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे जाएगी वो। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी बार हमें उसके यूजेस और ये सारी चीजें भी वहां पे पूछी जाती है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स जो है हमने कार्बोनिल कार्बन का जो देखा ही, सो बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज सॉरी और यू कैन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके स्ट्रक्चर्स भी हम लोग वहां पे स्टडी कर लेंगे। सो दिस वाज फॉर टुडे सेशन। देयर वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड, एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे। बाय एवरीवन, बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना।